हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 हिंदी वसंत भाग 1 का पाठ 6 पार नजर के पढ़ेंगे। यह पाठ जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा रचित है। यह मराठी भाषा में है। इसका मराठी से हिंदी में अनुवाद रेखा देशपांडे ने किया है। इस पाठ में मंगल ग्रह के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 6 पार नजर के। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? वहां एक सुरंगनुमा रास्ता था और वहां पे जो है आम आदमी नहीं जा सकता था, लेकिन जो छोटू एक बच्चा है, उसने अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और वह फिर सुरंग में चला गया। अब वहां पहुंचकर क्या होता है देखते हैं। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा उन चुनिंदा लोगों में से एक थे। जो वह रास्ता था उसमें हर व्यक्ति नहीं जा सकता था, वहां सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही जा सकते थे और छोटू के पापा भी उन चुने हुए लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। छोटू को जो है जमीन के ऊपर जाने का मौका मिल गया था, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र में तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। उस सुरंग में जो है जगह जगह सिक्योरिटी के लिए यंत्र लगे हुए थे। तो जैसे ही उसने प्रवेश किया तो पहले यंत्र को संदेह हुआ कि इतना छोटा व्यक्ति इसमें कैसे आ गया। दूसरे जो निरीक्षक यंत्र है उसने उसकी तस्वीर खींच ली और किसी यंत्र ने उसकी तस्वीर की जांच की और खतरे की सूचना दे दी। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के माहौल में जी ही नहीं सकता। उसके पापा उसे समझाते हैं और कहते हैं कि जहाँ काम करता हूँ वह जमीन से ऊपर है और वहाँ हर इंसान जो है उस माहौल में नहीं जी सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजिमी था। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो वहाँ पे जो है वहाँ हर इंसान नहीं जा सकता। वहाँ सिर्फ स्पेस सूट पहन के ही जाया जा सकता है।
और वहाँ जमीन पर चलने के लिए जूते भी खास किस्म के होते हैं। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। अर्थात जो है वहाँ पे जब सूरज का परिवर्तन हो गया तो वहाँ पे जो है पेड़ पौधे और पशु पक्षी वहाँ पे जीने में असमर्थ हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने ही इस स्थिति का सामना किया। जो मनुष्य है ना, उनके पूर्वज, उन्होंने ही इस स्थिति का सामना किया और अन्य सब जो है वहाँ पे मर गए। अपनी तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। अब जो है वो बताते हैं कि हमने जो है यहाँ तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे घर बना लिया है और जमीन के ऊपर जो है हमने कई सारे यंत्र लगाए हैं, जिससे हमें सूरज की शक्ति, रोशनी और गर्मी मिलती है। इन्हीं यंत्रों के सहारे ही हम जो है यहाँ पे जी पा रहे हैं। यहाँ सिर्फ मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग ही इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। छोटू ने कहा कि मैं जो है बड़े होकर यही काम करूंगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। छोटू के पापा ने कहा कि यह कहीं अंतरिक्ष यान तो नहीं है। संदेह हमें भी है, आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा तो भी क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इस तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, वो जो सोचते हैं कि यह क्या सचमुच अंतरिक्ष यान है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, तो ये सब के लिए इसको जो है ध्यान से देखना होगा। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल में ही मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है, अर्थात हमारे चारों ओर चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? यहाँ जो है कॉलोनी की जो समिति है उसमें सब लोग जो है अलग अलग व्यवस्था संभालते थे, तो यहाँ जो है नंबर 1 से पूछा जाता है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। यांत्रिक यान बेकार कर जमीन पर उतरने
पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। ऐसे तो जो है हम इन अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इससे हमें जो है जानकारी प्राप्त नहीं होगी कि वो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। और हमारे पास जो है अंतरिक्ष यान को बेकार कर उसे जमीन पर उतरने के लिए मजबूर करने वाले यंत्र है नहीं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम अवश्य रखते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जो नंबर 2 के व्यक्ति थे वो थे वैज्ञानिक। उन्होंने कहा कि यदि हम इनको बेकार कर देंगे तो जो है दूसरे ग्रह के लोगों को हमारे बारे में पता चल जाएगा और ये जो है हमारे लिए खतरा हो जाएगा, तो इसलिए हमें सिर्फ इसको अब अवलोकन ही करना चाहिए। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे इसका लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से यह मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 समाज की व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। छोटू ने अपने पापा से पूछा कि यह जो अंतरिक्ष यान अजीब लग रहा है, इसके अंदर क्या होगा? अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी ओर खींच रहा था। वह जो है कंसोल पर एक लाल रंग का बटन था, उसे जो है दबाए बिना वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। छोटू ने जो है लाल बटन दबाया तो अंतरिक्ष यान का जो है हाथ रुक गया। इस कारण जो है खतरे की घंटी बजी और पापा ने जो है छोटू को खींचते हुए एक थप्पड़ लगा दिया और लाल बटन को पहले की स्थिति में ही कर दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस आंतरिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है तथा नासा के वैज्ञानिकों ने जो है उसके हाथ को सही कर दिया। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी के अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से यह पता लगाया जा सकेगा कि
क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है? यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। आइए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। कहानी से प्रश्न है ये। प्रश्न 1, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? उत्तर, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बने एक घर में रहता था। छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। सुरक्षा कारणों से सुरंग में आम आदमी को जाने की मनाही थी। यहाँ व्यक्ति केवल सिक्योरिटी पास से ही जा सकता था। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था। सुरंग में कई तरह के बहुत सारे यंत्र लगे हुए थे। वहां केवल उन यंत्रों की देखभाल का काम करने वाले लोग ही जा सकते थे और वहां स्पेस सूट पहनकर जाना पड़ता था। यही कारण था कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी। प्रश्न 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? उत्तर, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने एक अंतरिक्ष यान देखा। उस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। तब छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। उसमें लाल बटन था, वह छोटू को आकर्षित कर रहा था। इस लाल बटन को छोटू दबाना चाहता था। वह अपनी इच्छा को नहीं रोक पाया और उसने लाल बटन दबा दिया। बटन दबते ही खतरे की घंटी बज उठी। इस गलती पर उसने अपने पिता से एक थप्पड़ खाया, क्योंकि उसके बटन दबाने से अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। प्रश्न 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन हुआ करता था। वे बगैर किसी यंत्रों की मदद के और बिना किसी खास किस्म के पोशाक के रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। सूरज में परिवर्तन होते ही वहां का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव उस बदलाव को सहन करने में असमर्थ हो गए। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे और वहां का सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्रश्न 5, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? उत्तर, कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने भेजा था। इस यान का नाम वाइकिंग था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूनों को एकत्र करके तथा उनका अध्ययन करके इस बात का पता करना चाहते थे कि क्या मंगल पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। प्रश्न 6, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? उत्तर, नंबर 1 की राय। नंबर 1 का कहना था कि हम इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता रखते हैं, परंतु इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। जमीन पर उतरने को मजबूर करने के लिए हमारे पास यंत्र नहीं है। यदि वह खुद ब खुद जमीन पर उतर जाए तो हम इसे बेकार करने की क्षमता रखते हैं। मेरे अनुसार इसमें सिर्फ यंत्र ही है, कोई जीव इसमें सवार नहीं है। नंबर 2 की राय। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। उनका विचार था कि यंत्रों को बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए हमें सिर्फ इनका अवलोकन करते रहना चाहिए। नंबर 3 की राय। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। नंबर 3 की राय थी कि जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए। जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे भविष्य में इनसे भी बढ़िया अंतरिक्ष यान भेज सकते हैं। हमें यहाँ कुछ इस तरह का प्रबंध रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वे इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। कहानी से आगे। प्रश्न 1, दिलीप एम साल्वी, जयंत विष्णु नार्लिकर, आइजक एसिमोव, आर्थर क्लार्क। ऊपर दिए गए लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियां इकट्ठी करके पढ़ो और एक दूसरे को सुनाओ। इन कहानियों में कल्पना क्या है और सच क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसी कहानियां छांट कर निकालो जो आगे चलकर सच साबित हुई है। छात्र ऊपर लिखे लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियां खोजकर पढ़ने का प्रयास करें और यह जानने की कोशिश करें कि उनमें कितनी सच्चाई है।
इन लेखकों की कहानियां आप इंटरनेट से भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 2, इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आता है। अजनबी शब्द पर सोचो। इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है, और कोई जगह या शहर भी। क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ, तो अजीबपन को आपने कैसे दूर किया? इस पर सोचकर कुछ लिखो। उत्तर: हाँ, नया स्कूल भी अजनबी ही होता है, क्योंकि हम वहाँ के शिक्षकों और सहपाठियों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मेरे नए स्कूल का पहला अनुभव बहुत अच्छा था। मैं किसी भी छात्र या अध्यापक को नहीं जानता था। फिर मैंने अपने ही आयु के एक लड़के से बातचीत करके इस अजनबीपन को दूर किया, और हम मित्र बन गए। तब उस मित्र ने कक्षा के छात्रों से मेरा परिचय करा दिया, और इस प्रकार मेरा अजनबीपन दूर हो गया। अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न। प्रश्न 1, यह कहानी जमीन के अंदर की जिंदगी का पता देती है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो और लिखो। उत्तर: जैसा कि इस कहानी में छोटू के पिता ने उसे बताया है कि पहले उनके पूर्वज जमीन के ऊपर ही रहा करते थे। बिना किसी यंत्र की सहायता के वे वहां रहते थे, परंतु सूरज में परिवर्तन होते ही वहां सब कुछ बदल गया। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर जनजीवन सामान्य नहीं होगा। न तो वहां पेड़ पौधे होंगे और न ही कोई अन्य जीव। मंगल पर हर जगह पठारी भूमि, रेगिस्तान और मिट्टी के पहाड़ होंगे। प्राणवायु की कमी होगी तथा सर्दी भी बहुत अधिक होगी। इस कारण बिना स्पेस सूट और खास जूतों के मंगल की धरती पर चलना फिरना और सांस लेना मुश्किल होगा। एक सामान्य व्यक्ति का वहां के वातावरण में रहना असंभव होगा। प्रश्न 2, मान लो कि तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो और मैं शैली में कहानी सुनाऊं। मेरा घर जमीन के नीचे बनी कॉलोनी में था, और मैं जमीन के ऊपर देखना चाहता था। एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर चुपके से सुरंग के रास्ते से चला गया। पापा उसी रास्ते से प्रतिदिन काम पर जाया करते थे। मैंने सुरंग के दरवाजे में बने खांचे में कार डाला और दरवाजा खुल गया। यंत्र में कुछ संदेहास्पद हरकत हुई और एक दूसरे यंत्र ने मेरी तस्वीर खींच ली। तभी सिक्योरिटी गार्ड आ गए और मुझे पकड़कर वापस मेरे घर छोड़ दिया। फिर पापा ने बताया कि मंगल ग्रह पर कभी जमीन जैसा ही जीवन था, लेकिन सूर्य में आए परिवर्तन के कारण वहां का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। जीव मरने लगे। ठंड इतनी बढ़ गई कि आम लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया। तब यंत्रों की सहायता से जमीन के नीचे घर बनाए गए। अब तो स्पेस सूट और खास किस्म के जूते पहनकर ही धरती पर रहा जा सकता है। अब वहां का जीवन कठिन हो गया है। मनुष्य को छोड़कर बाकी सभी जीव नष्ट हो गए हैं। अपनी तकनीक से मनुष्य ने पृथ्वी के नीचे घर बना लिए, जिसका नियंत्रण हम लोग अपने तरीके से करते हैं। अगले दिन पापा ने कंप्यूटर पर एक बिंदु देखा, जो कि एक अंतरिक्ष यान था। कुछ समय बाद यान जमीन पर उतरा और उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यह मेरे लिए खास था। मैं पापा के साथ वहीं था। सभी इस दृश्य को कंप्यूटर पर देख रहे थे। मेरा ध्यान कंसोल पर लगे लाल बटन पर था। मैंने लाल बटन दबा दिया। अचानक अंतरिक्ष यान के यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया। पापा ने मुझे थप्पड़ मारा और उस बटन को पहले जैसा ही कर दिया। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से भेजे गए इस यान का रिमोट से हाथ ठीक कर दिया। अब मंगल ग्रह की जमीन खोद रहा है। इस मिट्टी से पृथ्वी के लोग अध्ययन करके यह जानना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर जीवन सृष्टि है या नहीं। भाषा की बात। प्रश्न 1, वार्तालाप शब्द वार्ता प्लस आलाप के योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप का आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ उसे संधि कहते हैं। नीचे लिखे गए कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है? संधि संधि विच्छेद। शिष्टाचार, शिष्ट प्लस आचार। श्रद्धांजलि, श्रद्धा प्लस अंजलि। दिनांक, दिन प्लस अंक। उत्तरांचल, उत्तर प्लस अंचल। सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त। अल्पाहार, अल्प प्लस आहार। प्रश्न 2, कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े आप स्वयं सोचकर लिखो।
उत्तर, अध्यापक के आते ही छात्र शांत हो गए। जैसे ही अध्यापक आए छात्र शांत हो गए। राधा के उतरते ही बस चल पड़ी। जैसे ही राधा उतरी बस चल पड़ी। राकेश के आते ही बिजली चली गई। जैसे ही राकेश आया बिजली चली गई। प्रश्न 3, छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। छोटू ने चारों तरफ देखा। उपयुक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नजर के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिनसे मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। नजर पड़ना, मेरी अचानक सीमा के गले में चमकते हुए हार पर नजर पड़ी। नजर आना, मेरी दादी को आंखों से कम नजर आता है। नजर रखना, नवीन अपने बेटे की पढ़ाई पर हमेशा नजर रखता है। नजरें नीची होना, रवि की शैतानियों के कारण उसके माता की पिता की नजरें नीची हो गई। प्रश्न 4, नीचे एक ही शब्द के दो रूप दिए गए हैं। एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण। आकर्षक आकर्षण, प्रेरणा प्रेरक, प्रभाव प्रभावशाली, प्रतिभाशाली है प्रतिभा। आकर्षक, आकर्षक है विशेषण। ताजमहल बहुत ही आकर्षक है। आकर्षण संज्ञा, ताजमहल में बहुत आकर्षण है, वह सभी को मुग्ध कर लेता है। प्रभाव संज्ञा, मंत्री जी का अपने क्षेत्र में प्रभाव है। प्रभावशाली विशेषण है, मंत्री जी इस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। प्रेरणा संज्ञा, रामायण की कथा हमें प्रेरणा देती है। प्रेरक विशेषण, भगवान राम का चरित्र बहुत प्रेरक है। प्रतिभाशाली विशेषण है, महाराणा प्रताप अत्यंत प्रतिभाशाली थे। प्रतिभा संज्ञा, प्रत्येक बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य छिपी रहती है। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इस पाठ के नोट आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।